हरे हरे। आइए भागवतम पे चलते हैं, मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम भागवतम कर रहे हैं, भागवतम का पहला कैंटो, छठा अध्याय, और 32 नंबर का श्लोका करना है। हम 31 कर चुके हैं। प्लीज जिन जिन को रीड करना है आप कृपया करके हैंड रेस कर लीजिएगा। जयप्रकाश प्रभु जी आप रीड करिए। हरे कृष्णा माता जी। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छेत्वा हरि कथाम गायमान चराम अहम। और इस प्रकार मैं श्री भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए और इस बीड़ा को बजाते हुए विचरण करता रहता हूँ, जो दिव्य ध्वनि से पूरित है और जिसे भगवान श्री कृष्ण ने मुझे प्रदान किया था। तात्पर्य: लिंग पुराण में श्री नारद मुनि को भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त तार युक्त वाद्य यंत्र वीणा का वर्णन दिया गया है और इसकी पुष्टि श्रील जीव गोस्वामी द्वारा की गई है। यह दिव्य वाद भगवान श्री कृष्ण तथा श्री नारद मुनि से अभिन्न है, क्योंकि ये सभी एक ही दिव्य कोटि के हैं। इस वाद द्वारा झंकृत ध्वनि कभी भौतिक नहीं हो सकती। अतएव नारद मुनि के इस वाद द्वारा प्रसारित महिमा लीलाएं भी दिव्य हैं। उनमें लेस मात्र भी भौतिक दोष नहीं है। सात स्वर स, घट्स, रि, ऋषभ, गा, गंधार, म मध्यम, प पश्चम, ध धैतव तथा नि निषाद भी दिव्य है। विशेष रूप से दिव्य गीतों के निमित्त है। श्री भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में श्री नारद मुनि श्री भगवान द्वारा प्रदत्त इस बीड़ा के उपहार के लिए सदैव अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहते हैं। इसलिए वे निरंतर उनके दिव्य यश का गायन करते रहते हैं और इस प्रकार अपने उच्च पद पर अच्युत हैं। भौतिक जगत के स्वर रूप सिद्ध व्यक्ति को श्री नारद मुनि के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए सप्त स्वरों अर्थात स, री, गा, म इत्यादि का प्रयोग श्री भगवान की सेवा में उनकी महिमा के निरंतर गायन द्वारा करना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 9:14 में पुष्टि हुई है। श्री नारद मुनि के पच्चीनों का अनुसरण करते हुए श्री भगवान की दिव्य महिमाओं का कीर्तन करने के अतिरिक्त महात्माओं का कोई अन्य कर्तव्य नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। यहाँ पे क्या बता रहे हैं? यहाँ पे नारद मुनि अपना आगे बता रहे हैं कि भगवान की महिमा का दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए और इस वीणा को बजाते हुए विचरण करता रहता हूँ। और ये बता रहे हैं कि ये वीणा उनको श्री कृष्ण ने, भगवान ने प्रदान की थी। और इसी में मतलब ये बता रहे हैं कि इसकी पुष्टि और कहाँ हो रही है? लिंग पुराण में श्री नारद मुनि को भगवान श्री कृष्ण द्वारा पदत तार युक्त वाद्य यंत्र वीणा का वर्णन दिया गया है। ये जो पुराण है, लिंग पुराण, इसमें बताया। और इसकी पुष्टि यहाँ पे जो नारद मुनि जी हैं, वो यहाँ पे व्यासदेव जी ने, सॉरी व्यासदेव जी ने यहाँ पे इस भागवतम के अंदर भी इसकी पुष्टि की है। और इसके अंदर बता रहे हैं कि जो वाद्य यंत्र द्वारा झंकृत ध्वनि कभी भौतिक नहीं हो सकती। ये हमेशा आध्यात्म की मतलब ध्वनि है। जो जो ये सात स्वर हैं, ये वही है, सा रे गा मा पा धा नी सा, वही है ये। इन इन ध्वनियों का उपयोग अगर हम भगवान के गुणगान के लिए कर रहे हैं, जैसे नारद मुनि करते रहे हैं, तो मतलब इस अगर इसका करेंगे तो हम भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहेंगे एक तरीके से। और अगर हम इसका इसी का प्रयोग जो आजकल
और तरफ कर रहे हैं, तो उससे आपको अध्यात्म में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और इसी तरीके से आप इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रह जाएंगे। यहाँ पे आगे एक श्लोक का कोट किया गया है 9.14। उसमें यही है, सततम की भगवान भगवत गीता के जो उस चैप्टर में बता रहे हैं, सततम कीर्तयम तो माम, वो वाला श्लोका है यहाँ पे कि भगवान के कीर्तन निरंतर करते रहना चाहिए। हर समय हर क्षण हमें भगवान का कीर्तन करते रहना चाहिए। हमारी जीवा को इतनी आदत हो जानी चाहिए, जैसे नारद मुनि जी अपने वीणा को लेके हर समय हर जगह भ्रमण करते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, और भगवान के नाम का उच्चारण हर समय करते रहते हैं। और ये 7 जो स्वर बोले हैं, ये भगवान के कीर्तन, भगवान की महिमा को प्रकट करने के लिए ही होना चाहिए। इसके अंदर अभी इतना है मेरे को है, कोई और प्लीज ऐड करना चाहेगा तो कर सकता है। हरे कृष्णा माता जी, ये जो श्लोक दिया गया है 9:14 का, इसमें साफ भगवान ने कहा है कि ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है, उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया है। उसे उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। यही भक्ति श्रवण कीर्तन विष्णु तथा स्मरण है। ऐसा महात्मा अन्य अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होता है। हरे कृष्ण माता जी, ये उसका अर्थ यही था। जी प्रभु जी। और किसी को कुछ ऐड करना है? हरे कृष्णा माता जी। ये जो इसमें एक लाइन है कि वे निरंतर उस दिव्य यश का गायन करते हैं और इस प्रकार अपने उच्च पद पर उऋण रहते हैं। ये मतलब उऋण का मतलब क्या हुआ कि भगवान के शुद्ध भक्त रूप से श्री नारद देव भगवान द्वारा प्रदत्त इस वीणा के ऋण से सदैव उऋण रहते। माता जी, ये श्लोक नंबर 32 में। हाँ 32 में माता जी, इस उच्च पद पर अच्युत है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे तो। ये उसके पहले वाली लाइन मैडम। अच्छा, सदैव उद्ऋण उऋण होते भगवान हैं। की, हाँ, भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में श्री नारद देव भगवान द्वारा प्रदत्त हाँ, इस वीणा के ऋण से सदैव कोई इसको बताएगा मैम माता जी, कोई उऋण मतलब? एक प्रकार से पूर्ण होना मतलब ऋण मुक्त रहना। ऋण मुक्त रहने का अर्थ मतलब यहाँ पर ऋण इस तरीके से कहा गया है कि जो वीणा है वो भगवान ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को दी थी। तो यदि वो सिर्फ उस वीणा, अगेन जैसे हम लोग बहुत ही करते हैं कि हम लोग भगवान से हमें कोई चीज कुछ प्राप्ति हुई, भगवान की कृपा हुई, और हमने उसका यूज जो भगवान की सेवा में ना करके अपने किसी और पर्सनल यूज में या भौतिक यूज के लिए कर लिया, तो नारद मुनि ने उस वीणा का को जब भगवान से प्राप्त किया, तो उन्होंने उसका कोई पर्सनल यूज नहीं किया या उसको उससे कोई भौतिक किसी प्रकार की इच्छा नहीं करी। वो उस वीणा से भगवान के लिए ही मतलब जो जो सारे स्वर बताए गए हैं, सप्त स्वर बताए गए हैं, उन्हीं का उपयोग करते हुए, उस वीणा का उपयोग करते हुए भगवान का गुणगान कर रहे हैं, उनका गायन कर रहे हैं। तो सारे लोकों में वो विचरण करने के लिए उनको वरदान प्राप्त है। तो वो सारे लोकों में विचरण करते हैं, भगवान की सारी लीलाओं में वो पार्षद है, और वो इसी वीणा का उपयोग करते हुए भगवान का गायन करते हैं, तो भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। तो इसलिए जो एक तरीके से हम ऐसे समझे कि भगवान ने उन्हें वीणा दी, तो अगर वो वीणा भगवान का दिया जाना एक तरीके से हम ऋण माने, तो उस वीणा का यूज जब उन्होंने भगवान के ग्लोरिफिकेशन के लिए किया, तो उससे वो उरण हो गए, मतलब उन्होंने अपना ऋण ऋण मुक्त हो उतार दिया गए, ऋण ऐसे। मुक्त हो गए। जी हम जैसे जी माता जी, जैसे हम लोगों को बोला जाता है ना टेम्पल्स में, जब हम क्लासेस में होते हैं, तो हमें जी हमें हर वक्त बोला जाता है कि हमें भगवान के लिए बड़ा, हम भगवान के लिए ऋणी है, क्योंकि जी हम एक एक चीज जो भी दुनिया में है हमारे आसपास, हम सांस ले रहे हैं, ये भी हम भगवान की कृपा से ले पा रहे हैं। जी तो ये जी भगवान हमारा ऋण है भगवान के प्रति। जी हमने एक तरीके से लोन है, मतलब ऋणी हो गए हम भगवान के। हम जी ऋण कब होंगे? जब हम अपनी हर श्वास से भगवान का श्रवण कर पाएंगे, भगवान का कीर्तन कर पाएंगे। जी अब जैसे बच्चे हैं, घर ये जमीन है, लैंड है जिस पे हम रह रहे हैं,
हम पानी पी रहे हैं, मतलब एक एक चीज हम देखेंगे ना, हमारे चारों तरफ हर चीज भगवान, मतलब हमें भगवान के माध्यम से ही मिली है, भगवान नहीं होते तो हमें नहीं मिलती ये चीजें, तो जी हाँ। हम ऋणी ही रहेंगे। तो जी। इसमें वही है कि जो वीणा को उन्होंने भगवान के लिए यूज किया, तो वो ऋण हम्म। मुक्त हो गए। जी। हरे 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 कृष्ण। कृष्णा माता जी। धन्यवाद। एक तरह इस तरह एक तरह से समझ, हम एहसानमंद हैं भगवान के। ये जैसे मान लीजिए कि हम जिस मकान में हैं या जहां भी हम हैं, तो ये मकान जितनी चीजों से बनी है वो इसी धरती की है, मट्टी हो गया, बालू हो गया, चाहे जो भी चीजें, और हमारे नहीं रहने पर भी यही रहेगी ये। तो हम इसके एहसानमंद हैं कि इसके वजह से हम आज एक शांति और सुरक्षित जिंदगी महसूस कर रहे हैं। तो हम इसके लिए भगवान के ऋणी हैं, उनके एहसानमंद हैं कि उन्होंने जो कुछ भी चीजें दी है उसके लिए एहसानमंद तो है ही हैं, और उनके जिंदगी भर के लिए हम ऋणी भी हैं। क्योंकि जी ये महाराज। सारी चीजें, जो भी चीजें हैं, सब भगवान की बनाई हुई है, भगवान की ही है। हम तो कुछ काल के लिए रहने आए हैं इसमें, और जी। यहीं से हम अपना अन्न भी ले रहे हैं, अपना पॉजिटिव निगेटिव समय भी बिता रहे हैं। तो यहाँ यही मतलब है कि हम जी। एहसानमंद हो इस सूर्य की रोशनी का, ऑक्सीजन का, पानी का, भोजन जी। का। जी। तो हम जितना ही ज्यादा एहसानमंद रहेंगे, जी। माया से हम दूर रहेंगे। और जब हम खुद स्वयं को मानेंगे, तो हम माया हमको घेर लेगी, और हम एक दिन तो इसे भी विनष्ट होना है। हम ये तो है नहीं कि हम यहाँ युगो युगो रहेंगे, एक सर्टेन जी। समय के बाद तो चले ही जाना है। जी तो हाँ। हम इन सारी चीजों के एहसानमंद हैं, और उनके ऋणी हैं कि वो हमको सांस बख्श रहे हैं। हरे कृष्णा माता हमने जी। और हमने ये लाइन हमें मतलब उस बार वीणा बार का याद। हमने सदुपयोग किया, उसको भजन गा कीर्तन करने में जी सदुपयोग जी। किया उस वीणा का। जी जी। तो ये सदुपयोग हुआ। नहीं जी नहीं, जी यहाँ मतलब ये है, यहाँ जो मेरे समझ में आ रहा है जी। जी। कि भगवान कृष्ण को 16 कलाओं वाला बताया गया है। हम्म। तो उसी कलाओं में एक कला है संगीत। जी। तो ये संगीत के 7 सुर हैं, जी। जिन 7 सुरों से भगवान नारद मुनि जी जी हमेशा उनका कीर्तन करते रहते हैं, उनका गुणगान हाँ। गाते रहते हैं। हाँ। और हाँ। इसी 7 सुर से हम जितने संगीत सुनते हैं वो जी। सब बने हुए हैं। जी। इसलिए हम जी। इसके ऋणी हैं कि जी। उन्होंने एक सूत्र भी दे दिया जिसका हम जी। कीर्तन कर रहे हैं। जी हाँ। जी हाँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अरे जयप्रकाश प्रभु जी ने अभी जो बताया कि जिस जो भी चीजें हमको प्राप्त हुई हैं वो उन सबके हम एहसानमंद हैं। जी। एहसानमंद होने के साथ साथ हम लोगों को उन चीजों को भगवान की सेवा में भी समर्पित करना है, जैसे हाँ। नारद मुनि ने किया। तभी हम उनसे उऋण हो पाएंगे, कर्म के बंधन से मुक्त हो पाएंगे। जब जब तक कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम अपना आध्यात्मिक स्वरूप भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो हमें एहसान तो मानना ही है भगवान का, साथ जी। ही साथ इन सारी चीजों को भगवान की सेवा में कैसे प्रयोग करें तो ये गुरु के माध्यम से हमको सीखना भी है और उसको यूज भी करना है। तभी जी। ये नारद मुनि का जो हम इसमें पढ़ रहे हैं उसका पूरा पूरा सार हम यही है कि हमें जी। सारी चीजों को भगवान की सेवा में ही लगाना है, क्योंकि वो उन्हीं से प्राप्त हुई है। हरे कृष्ण। और ये भी है, मतलब मेरे को थोड़ा सा भी पढ़ते, मतलब डिस्कस करते करते ही हो रहा है कि इसीलिए हमें जो ये बोला गया ना, दास, हम दास हैं, ये दास भाव भी तभी आएगा जब हम अपने आप को ऋणी फील करेंगे। नहीं तो हम ही भोक्ता बन के बैठ जाएंगे, ये हरे हमारी ये कृष्णा सारी प्रभु। चीजें। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। प्रकृति में भगवान को ही पुरुष कहा गया, बाकी सभी लोग स्त्री हैं। तो भोक्ता भगवान है, हम लोग भोग्य हैं। दूसरी चीज, ये 3 चीजें जो हम बाणी जो बोल रहे हैं, ये बाणी भी भगवान की दी हुई है। जिस समय पे हम बात कर रहे हैं, समय भी भगवान की दी हुई है। हमने जो शिक्षा ग्रहण किया है, सारी चीजें उन्हीं की दी हुई हैं। तो अब यही चीज दिया कि जैसे एक कोई इम्प्लाई है, वो कहीं काम कर रहा है, तो अपना टाइम, स्किल और एनर्जी सारी चीजें वहां लगा रहा है, उसके बदले में सिर्फ पैसा पा रहा है। 8 घंटा काम कर रहा है अपने जीविका के लिए, तो सिर्फ वहां से पैसा ही पा रहा है। इसलिए बार बार कहा जाता है यहाँ पे कि आप उनको, भगवान को निमित्त करके काम मानिए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि हम इस चीज को महसूस करें कि हमें इस समय जो भी मिला है, हमें नहीं पता कि अगला सांस हम लेंगे कि नहीं लेंगे। इस समय हमें जो भी मिला है, हम एहसान मानते हुए इस ऋण को चुकाने के लिए भगवान के प्रति कीर्तन करते रहें।
भगवान के लिए ये सारी चीजों का इस्तेमाल करते रहे। जैसे माता जी लोग कई बार कही हैं कि आप गाड़ी खरीद के लाते हैं, उससे भगवान की सेवा करिए। यानी हमारा हर पल भगवान की सेवा के तरफ अग्रसित हो। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी। हरे जी हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। इस श्लोक से ना एक वैष्णव गीत है भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का। नारद मुनि बजाय विना राधिका रमण नामे नाम मणि उदित होय भगत गीत सामे। ये मैं ग्रुप पे डालूंगी। इसमें नारद मुनि कैसे बीना बजाते हुए कीर्तन कर रहे हैं और कैसे देवी देवता उसका आनंद भी ले रहे हैं और आध्यात्मिक प्रगति भी कर रहे हैं। ये इसमें बताया गया है। तो ये वीणा के माध्यम से मुझे याद आया कि ऐसा गीत है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और श्रील प्रभुपाद जी का जो हरे कृष्ण कीर्तन है ना, जो मंदिरों में बजाया जाता है हमेशा इस्कॉन टेम्पल में, वो एक धुन है। तो एक संगीतकार थे, बहुत बड़े संगीतकार थे। तो उन्होंने वो धुन सुनी और वो बोले कि ये ये धुन पृथ्वी पे मीन्स ये जो धुन है ये पृथ्वी की नहीं है, ये दिव्य लोक से ही आई है। तो मीन्स ऐसे मीन्स कोई भक्त भी नहीं है लेकिन उसमें माहिर है समझो संगीत में, तो वो भी समझ सकता है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र ये पूर्णतः आध्यात्मिक है। और जो इसके संगीत का उपयोग करता है इसमें, वो संगीत भी आध्यात्मिक हो जाता है। हरे कृष्ण। माता ये जॉर्ज हैरिसन की बात कर रहे हैं आप? हाँ शायद, मुझे अभी याद नहीं आ रहा होता जी। हरे। जॉर्ज हैरिसन। यस। इसीलिए हमारे वैष्णव सॉन्ग में हमारे यहाँ पे टेम्पल में प्रभु जी गाती रहते हैं, भज गौरांगो, कुछ ऐसा है ना, कहो गौरांगो लहे गौरांगो। मतलब हमेशा हमें भजन कीर्तन भगवान का करते रहना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ज्योति माता जी आप रीड करेंगे? यस माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। प्रगायत स्ववीर्याणि तीर्थपादप्रियश्रवः आहूतैव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि। जो ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, क्यों ही वे मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको बुलाया गया हो। हरे कृष्ण माता जी। आगे कोई पढ़ेगा? पढ़ू क्या माता जी? हरे कृष्णा माता जी, हाँ मैं हाँ पूरा पढ़ूं? पढ़िए। हाँ, मैं बोल रही थी माता जी अभी। हाँ, साथ पूरा साथ कल्पना, पढ़िए, में। पूरा पढ़िए। कल्पना माता जी पढ़िएगा। जी माता जी, हरे कृष्ण। परम पूर्ण भगवान अपने दिव्य नाम रूप लीलाओं तथा उनकी शब्द ध्वनियों से भिन्न नहीं है। जो ही शुद्ध भक्त उनके नाम रूप तथा लीलाओं का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हुए शुद्ध भक्ति में लग जाता है, त्यों ही भगवान आध्यात्मिक दृष्ट पटल टेलीविजन के द्वारा शुद्ध भक्त के हृदय रूपी दर्पण पर अपना प्रतिबिंब उसकी दिव्य आंखों के सामने दिखलाते हैं। अतएव शुद्ध भक्त जो भगवान से दिव्य प्रेमा भक्ति के कारण जुड़ा रहता है, प्रतिक्षण भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। यह सहज मनोविज्ञान है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मुख से अपने यश का वर्णन सुनकर आनंदित होना पसंद करता है। यह सहज स्वभाव है और भगवान भी अन्यों की भांति एक व्यक्तित्व होने के कारण इस मनोविज्ञान से अलग नहीं है, क्योंकि हर व्यक्तिगत आत्मा में पाए जाने वाले मनोवैज्ञानिक लक्षण परम भगवान के उसी मनोविज्ञान के प्रतिबिंब ही हैं। अंतर केवल इतना है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं और अपने समस्त कार्यों में अलौकिक हैं। अतः यदि शुद्ध भक्त द्वारा अपने यश के गायन से भगवान आकृष्ट होते हैं, तो इसमें कोई विस्मय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे परम पूर्ण हैं। अतः वे अपने महिमा गायन से प्रकट हो सकते हैं और ये दोनों बातें एक है। श्रील नारद भगवान की महिमा का कीर्तन किसी निजी लाभ के लिए नहीं, अपितु इसलिए करते हैं क्योंकि यह महिमा गायन भगवान से अभिन्न होता है। नारद मुनि अपने दिव्य कीर्तन से भगवान के समक्ष पहुंच पाते हैं। हरे कृष्ण मत। हरे कृष्णा। अब इसमें क्या बता रहे हैं नारद मुनि जी? भगवान के हरि नाम की महिमा के पावर के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे कि क्या पावर है भगवान के हरि नाम की।
इसमें बता रहे हैं जैसे कि जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमें कहा जाता है ना कि भगवान के नाम रूप, नाम गुण रूप लीला हमारे सामने प्रकट होने लगती हैं, मतलब लीलाएं प्रकट हो रही है, बहुत लास्ट की स्टेज में जाके आता है। तो ऐसे यहाँ पे बताया गया है कि ये सब चीजें अभिन्न है, मतलब भगवान से अभिन्न है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और इसमें आगे बता रहे हैं जैसे कि हमारे जैसे जब प्रेमा भक्ति हमारे, जब जैसे भगवान के 3 गुण हैं, कौन मुझे बताएगा भगवान के 3 गुण कौन से, और हमारे हम में और भगवान में सेम कौन कौन सी क्वालिटीज हैं? सच्चिदानंद। हाँ, तो जैसे जो आनंद है, भगवान आनंद के स्तोत्र है, और हम उनका एक अंश मात्र हमारे अंदर है। तो जैसे हम कुछ सुनते हैं, कुछ हमें कुछ चीज मिल गई, तो जैसे हमें आनंद प्राप्त होता है, तो ये हमें हमारे अंदर कहाँ से आई? ये क्वालिटी भगवान से ही आई है। तो अगर वो चीज कोई चीज हम भगवान के लिए कर रहे हैं, तो उस चीज के लिए भगवान कितना आनंदित फील करेंगे, हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे लिए हमारा बच्चा अगर हमारे को कोई काम करके देता है, तो हम कितना, मतलब कितना आनंद में आ जाते हैं हम। वो कोई चीज हमारे लिए करी किसी बच्चे ने, हम ही सिखा रहे हैं उसको, लेकिन उसने हमारे लिए की, हमने सिखाया और वो रिवर्ट में हमें मिल रही है, तो हम आनंद में, तो हम वो ही चीज जो भगवान से हमें मिली हुई है, हम भगवान को कर रहे हैं, तो भगवान कितना उसमें आनंद फील करेंगे भगवान। और इसमें ये बताया जैसे कि अ, कि हमारे यो ये व्यक्तिगत आत्मा के अंदर जो पाया गया ये मनोविज्ञान है लक्षण, भगवान के अंदर से ही हमारे अंदर प्रतिबिंब है, ये परम पूर्ण है, अतः वे महिमा महिमा गायन के रूप में प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि वे दोनों अभिन्न है। भगवान किसी रूप में भी हमारे सामने आ सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि नाम गुण रूप लीला किसी भी माध्यम के से जरिए हमारे सामने प्रकट हो सकते हैं। इसके अंदर तो अभी यही है, किसी को प्लीज कुछ ऐड करना है तो कर सकता है। भगवान के इसी चीज के आनंद की, मतलब भगवान को आनंद मिल रहा है, इसी को लेके ही इसमें एक्सप्लेन किया गया है। पवित्र नाम का हम जितना गुणगान करेंगे, कीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे भगवान की लीलाओं के बारे में, उसके बारे में ही है। कोई प्लीज कुछ ऐड करना चाहता है? हरे कृष्णा। दंडवत नीरज प्रणाम जी। सभी को। दंडोत प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी। तो जो भी आनंद का विषय चल रहा है उसमें भी प्रश्न उठता है, भगवत गीता में भगवान ने क्या तरीके बताए हैं कि उनको आनंद कैसे मिलता है। तो बताया जो भी आपको आता है दिमाग में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जो भी कार्य करें वो भगवान की प्रसन्न करने के लिए करें, हर समय भगवान का ही निरंतर गायन करें, उनको प्रसन्न करने के लिए सारे कार्य करें, तो भगवान खुश होते हैं। अनन्य भक्ति उन्हीं से करें, हाँ, ये हम कह रहे हैं कि जो भी कार्य करें भगवान को प्रसन्न करने के लिए करें। प्रसन्न करने के लिए। लेकिन भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए? उनका प्रचार प्रसार करने के लिए, उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन करने के लिए। ये भगवत गीता में कहाँ आता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, चतुश्लोकी गीता में आता है। चतुश्लोकी गीता के चतुश्लोकी अंदर आता गीता है। 8 टेन मच्चित मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम। 10.11 and 12, right? हाँ, 9, 10.10 एंड 11, 10 and 11, 10.8 से स्टार्ट है। 10.10 and 8, 11, 9, correct. 10, 11। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं, और उसके अलावा एक जगह और बताते हैं। और कहाँ बताते हैं भगवान? यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदास्यत् तपस्यसि कौन्तेय। और बताते हैं एक जगह। भक्ति योग में बताते हैं सर। 12वें अध्याय के अंदर जो माता जी बता रही, देखा माता जी, भक्ति योग बताते हैं भगवान कि आप अपना मन मेरे अंदर लगाओ। मन नहीं लगा सकते, बुद्धि लगाओ। बुद्धि लगा सकते, अपने कर्म लगाओ मेरे अंदर। भगवान ध्यान योग में लगाए, कुछ नहीं तो नहीं कर कर्म का सकते तो एटलीस्ट मेरे लिए जो तुम कर्म कर रहे हो उस कर्म का फल फल मुझे का अर्पित कर दो। फल त्याग कर दो। राइट। भगवान ये भी बताते हैं। तो भगवान मतलब ये ऑप्शन देते हैं। अगर आपको याद हो, जब हमने 12वां अध्याय पढ़ा था, तो भगवान ने हमें जो हमें स्वतंत्रता दे रखी है ना, उस स्वतंत्रता में भगवान हमें ऑप्शंस देते हैं। जैसे आप होटल में जाते हैं, तो होटल में आप जाके खाना अपनी स्वतंत्रता से खाते हैं, या जो जो आपको देता है उससे उससे खाते हैं? आप अपनी स्वतंत्रता से खाते हैं ना, जो आपको मन करता है वो खाते हैं। लेकिन उसमें क्या है, स्वतंत्रता लिमिटेड है। लिमिटेड कैसे है कि जो उस मेन्यू कार्ड में उसमें से ही ऑर्डर कर सकते हैं आप, उसके बाहर नहीं बोल सकते। आप जाकर के आप साउथ इंडियन होटल में जाके नहीं बोल सकते मैं छोले पूरी दे दो, अगर वहाँ मेन्यू में नहीं है तो वो कहेगा नहीं है। इवन मेन्यू में होते हुए कई चीजें कह सकता है कि अभी अवेलेबल नहीं है।
तो हमें आंशिक स्वतंत्रता, जो हम बार बार चर्चा करते हैं, आंशिक स्वतंत्रता यहाँ भी भगवान ने दे रखी है, हमें लिमिटेड ऑप्शन दी गई है कि ये आप ये करो, ये नहीं कर सकते, ये करो, ये नहीं कर सकते, ये नहीं करो, और अंत में बोलते हैं अपने कर्म के फल मुझे अर्पित कर दो। राइट। और और साधारण तौर पे हम सब कर्म जो करते हैं, कर्म के फल क्या है हमारे, हम सब क्या कर्म कर रहे हैं? हमारे जो कर्म होते हैं साधारण तौर पर, उसका फल क्या है? पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा? नहीं, हम जो साधारण तौर पे कर्म करते हैं, कर्म करना क्या, अंग्रेजी वर्ड क्या है? काम करना, वर्क करना। तो हम कोई कर्म करते हैं, साधारण तौर पे अधिकांशतः लोग, उनके कर्म का फल क्या होता है? आप ऑफिस कुछ जाते हैं, घर पर आर्थिक क्या, उनको, सैलरी, सैलरी, सैलरी मिलती उनको है, राइट। तो पैसे मिल जाते हैं, और क्या। तो वो क्या है, वो भी एक कर्म का फल है, डायरेक्ट फल है वो तो। इसीलिए हमारे शास्त्रों में हम पढ़ते हैं, जब क्या आता है उसमें बार बार, हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उन्होंने बताया है, आप वो एक आइडियल गोल है कि आपको अपना कितना, अपने फल कितने अर्पित करने भगवान को प्रसन्न करने के लिए, क्या लिमिट बताई गई है? 10%। लिमिट क्या बताई दस गई है? 10% 10%। 50% तक बताई गई है। नहीं, हाँ 50 नहीं कर सकते हैं तो फिर इतना 50 20 बता, मैं बोल कंटिन्यू। रहा हूँ, इसलिए आइडियल स्टेट क्या बताया गया? 50%। लेकिन क्या हाँ 50% एकदम से किया जा सकता है? सरकार भी किसी पे टैक्स डायरेक्ट 30% नहीं लगाती है। 30। लगाती है क्या डायरेक्ट? कल से नहीं। आप सब पे 30% टैक्स लगेगा, उसके लिए भी स्लैब बना रखे हैं, ताकि धीरे धीरे, क्योंकि हर व्यक्ति की आय धीरे धीरे बढ़ती है, तो इसलिए धीरे धीरे उसका टैक्स ब्रैकेट बदलता जाएगा कि आदमी उसको एडजस्ट कर सके। तो ये 50% लिमिट है, लेकिन उस तक पहुंचने की हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए। जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी, हम कितना करते हैं उसमें, राइट। और जो हम भगवान को प्रसन्न करने की बात कर रहे थे, भगवान ने अंतिम अध्याय के अंदर 18वें अध्याय में क्या बोला? सर्वधर्मान परित्यज्य, ये भगवान का अंतिम आदेश है ना। उसी श्लोक से 2 श्लोक बाद भगवान क्या बोलते हैं? जो इसका प्रचार करेगा, भगवत गीता का प्रचार करेगा, वो मुझे बहुत प्रिय है। भगवान को प्रसन्नता देता है वो। सब कर्म तो करो ही, लेकिन कर्म, अपने कर्म के फल भी दो, और इसका प्रचार भी जो करोगे तो भी आप भगवान को प्रसन्नता देते हो। और इसको प्रसन्नता को देने का तरीका का आप, मैं बताता हूँ कैसे देते हैं भगवान को प्रसन्नता। आप, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारा पुत्र माधव सुबह सुबह उठता है, उसको सुबह सुबह प्रसन्नता चाहिए उठते के साथ ही। उसका प्रसन्नता का तरीका उसके पेट से जाता है। तो वो उठते के साथ पूरा आंख भी नहीं खोलता, क्या बोलता है? अपनी मम्मी को आवाज लगाता है, मम्मा, हाँ क्या बनाया आज खाने में? आंख भी नहीं खुलती उसकी पूरी, इतने में ही बोलता है। और अगर उसकी मम्मी ने बोला आज घिया बनी है, तो उसकी प्रसन्नता गायब हो जाती है। और उसका नाम कुछ, उसकी फेवरेट चीज आ गई, छोले आलू ऐसा कुछ आ गया, तो एकदम प्रसन्न हो जाता है, फटाफट उठ जाता है। तो वहां से प्रसन्नता स्टार्ट होती है। ये जैसे अभी श्लोक में हमने क्या पढ़ा, इसमें बताया हम, हमारे अंदर भगवान का अंश है, हम भगवान का, इसलिए हमारे अंदर वहां से भाव आता है। तो वो रिफ्लेक्शन एक तरह से। तो ये भी हमारे अंदर जो है, उठते के साथ ही हमें प्रसन्नता कैसे मिले, जिस चीज से हमें अच्छी लगती है वो प्रसन्नता मिले। तो ये माधव का एग्जाम्पल मैंने दिया, तो वो अंश है भगवान के, हम सब भी। तो हमारे मंदिर में, इस्कॉन मीरा रोड के अंदर, हो सकता है बाकी मंदिरों में भी, सुबह सुबह जब भगवान उठते हैं, भगवान की मंगल आरती होती है, भगवान को उठाया जाता है आरती करके। और आरती करने के बाद भगवान को प्रसन्न करने के लिए बताया जाता है कि भगवान ने 18वें अध्याय के अंदर ये बताया ना, कि मेरा जो प्रचार प्रसार करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो उन व्यक्तियों का, उन जीवों के, जिन्होंने भगवान के इस प्रचार कार्य में सहयोग दिया है, भगवान को बताया जाता है, हे भगवान, हे ठाकुर जी, आप उठ गए, आपकी प्रसन्नता के लिए बताया जा रहा है। ये भी बोलते हैं फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड, ऐसे ही बोला जाता है अंग्रेजी में। आपकी प्रसन्नता के लिए आपको बता रहे हैं कि कल जो पीछे दिन गया है, क्योंकि रात तक रिकॉर्ड बनता है, कल आपकी प्रसन्नता के लिए XYZ व्यक्ति ने इतनी पुस्तक दान करी, इसने इतनी करी, इसने इतनी करी, इतनी करी, और फिर टोटल बताया जाता है कि आपकी प्रसन्नता के लिए टोटल ये 500 पुस्तकें कल दान की गई, या वितरण हुआ कल पुस्तकों का। इसी श्रृंखला के अंदर मैं जस्ट बताना चाहता हूँ, हमारे भक्तों में से कुछ भक्त हैं जिन्होंने उस प्रसन्नता के लिए योगदान दिया है, और उनका नाम हमारे यहाँ के मंदिर में बोला गया है। तो उनमें सर्वप्रथम हमारे बीच यहाँ बैठी हैं रेखा माता जी। रेखा माता जी, उनका नाम हमारे इस्कॉन मंदिर में बोला गया था, माता जी का नाम। फिर शिल्पा हिसारिया माता जी, आई डोंट नो आती नहीं आती, पहले तो क्लास में आती थी, आजकल मुझे दिख नहीं रही है माता जी।
यस माता जी, आई एम हियर तो प्रभु हरे जी। कृष्णा माता जी, तो आपका नाम भी वहां बोला गया। देन सुनील पुरी प्रभु का नहीं है, फिर सुनील पुरी का नहीं है, टीना टीना सुराना माता जी एक हैं, उनका नाम था। देन शैलेश साटम प्रभु, और अरुणा माता जी अगर हैं तो उनके बेटे का नाम वहां पे बोला गया था, उनके उनका बिजनेस का नाम उन्होंने दिया था राधा माधव एंटरप्राइज। तो वो नाम, ये चार पांच नाम बोले गए थे भगवान की प्रसन्नता के लिए। उनको बताया गया इन्होंने इतने पुस्तक दान की, इन्होंने इतने दान की। और फिर भगवान के जब ये बोला जाता है ना, उसके बाद भगवान के पट बन दिए जाते हैं कि भगवान अब प्रसन्न हो गया, भगवान को आराम करने दो, उनको अब नहलाएंगे धुलाएंगे तैयार करेंगे, तो वो उठे ही है भगवान जस्ट तब। तो ऐसा भाव होता है। क्या कॉन्टेक्स्ट है? भगवान को आनंद देना। तो हम सब भगवान को, तो पहले तो जो भक्तों ने दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप भगवान की प्रसन्नता में योगदान देने के कुछ अंश बने। तो ऐसे ही भगवान से प्रार्थना है कि आप इसी मंगल तरह आरती से। में बोला जाता है ना सुबह? हाँ, मंगल सुबह आरती मंगल में। आरती में यस बोला माता जी, जाता मंगल आरती में बोला जाता है। तो हाँ, हेमलता माता जी भी था, करेक्ट। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, यस आपने माता। गीता का लिए लिखा है जो, तो वो भी उसी अकाउंट में जाएगा? हाँ माता जी, सारा उसी अकाउंट में जाता है। सुंदर ठीक, है। सारा ठीक वहीं है। जा रहा है, और उनकी रसीद कटती है, जैसे मंदिरों में और जगह कटती है, रसीद कटती हाँ है। हाँ, नहीं रसीद मेरे पास नहीं, आ भी ठीक है। गई है, मैं आपको भेजूंगा आप सबको। लेकिन वो नहीं रसीद नहीं, वो कटने के बाद उसकी नीचे जरूरत फिर नहीं, हम फिर गीता भगवान के को लिए अल्टर पूछ में रहे बोला थे। जाता है वो नाम, कि आपको ऐसे ऐसे आपकी प्रसन्नता की। ठीक। तो मेरा तात्पर्य क्या था इस सारी कहानी से, ये था कि वापस से सारांश करते हैं, समराइज करते हैं। भगवान को प्रसन्न करता जाता है सुबह सुबह उठने के साथ ही। प्रसन्न कैसे होते हैं भगवान? उनके प्रचार प्रसार में कौन सहयोग दे रहा है उनको पता चलता है जब। तो ये एक तरीका है मंदिर में जो एक्सप्रेस किया जाता है। हम सब भी ऐसे ही कंट्रीब्यूट करते हैं, और प्रचार प्रसार के साथ साथ भगवान बोलते हैं कि हमारा जो कर्म का फल है उसमें आय सबसे इंपॉर्टेंट है, आप उसको दान दें। और इमीडिएटली 50% पे नहीं पहुंच सकते, इसलिए उसको बढ़ाते जाएं हर वर्ष। आप मान लीजिए आज 5 रुपए करते हैं, अगले महीने कोशिश कीजिए, अगले साल कोशिश कीजिए उसको 10 रुपए किया जाए, 10 से 20 किया जाए, तभी आप आगे बढ़ेंगे ना। अदरवाइज एकदम से नहीं होगा। मैं खुद अपने जीवन में एक्सपीरियंस करता हूँ कि मैं जो दान देता था पहले, इवन अभी भी करता हूँ अगर, तो मैं अगर उस टाइम सोचता कर दूंगा इतना ज्यादा, तो नहीं कर सकता था। लेकिन धीरे धीरे जब हम उसको बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तब हम एक ऐसे लेवल पे आते हैं। ये तो भगवान को प्रसन्न करने का तरीका है। इवन साधारण तौर पे भी देखेंगे ना हम, भगवान 16वें अध्याय के अंदर आसुरी प्रवृत्ति और दैवी प्रकृति की बात करते हैं, कि मैं अभी थोड़े दिन पहले ही शायद शिवा माता जी से बात कर रहा था। हमें इस जीवन के अंदर भगवान के निर्देशक में प्रकृति ने सब दिया है। हम प्रकृति को जो ले रहे हैं ना, हमेशा वो जितना लेते हैं उससे दुगना देना चाहिए। सिर्फ लेते नहीं देना चाहिए, उससे दुगना देना चाहिए। और उसका सिंपल सा एग्जांपल, हम जब प्राणायाम करते हैं उसके अंदर आता है, आप जितनी देर सांस लेते हैं उससे दुगनी देर छोड़ना होता है। वो हमें यही तो सिखाता है कि आप जितना ले रहे हैं उससे दुगना दें। तो ये ही चीज हमारे पूरे जीवन के अंदर है। तो मैं आप सभी को आमंत्रित करना चाहूंगा, जो इतने सारे भक्त हमारे साथ जुड़ते हैं। और जैसा हमारे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस प्राणवल्लभ प्रभु जी कहते हैं, ज्ञान अधूरा है जब तक वो आचरण में नहीं आता। ये सब सुनते रहना, बहुत अच्छा फील करना, और उसके बाद बंद करके चले जाना, अगले 24 घंटे बाद आना और फिर एक्शन लेना, फिर सुनना, कोई फायदा नहीं है। अब उसको आचरण में लाइए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। कैसे मैं भगवान को आनंद प्रदान करने में योगदान दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। ये मुझे ये ऐड करना था। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद कृष्णा प्रभु। प्रभु। यस हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु। अभी आपका अयोध्या में एक रिटायर्ड आईएएस ने जो है, अपने पेंशन के अलावा पूरी लाइफ में जितना कमाए थे सब दान किया उन्होंने, इंटायर बहुत पूरी। लोग तो ऐसे करे, सही बोल रहे हैं, और हम सोच भी नहीं पाते ऐसा कैसे कर देते हैं लोग। ये मैं हमें ये लिंक आपको भेज दूंगा, आप देख सकते हैं। हाँ नहीं प्रभु जी, मतलब मैं उनको जानता नहीं, लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति से मिला हूँ। गोवा में थे हम लोग, ट्रेन में जा रहे थे गोवा में, शायद मायापुर जा रहे थे हम, फर्स्ट टाइम 2016 की बात है। तो हमारे साथ ट्रेन में एक प्रभु जी और माता जी बैठे हुए थे। ऐसी चर्चा चल रही थी उनके साथ, बातों, और इतने साधारण, और बातों बातों में उनसे पता चला उन्होंने अपना पूरा घर, जमीन जो उनकी पूरी थी वो उन्होंने पूरी इस्कॉन को दे दी, वहां पर इस्कॉन का मंदिर निर्माण करने के लिए। हमने कहा आप क्या करते हैं? बोले हम पड़ोस में कहीं किराए पे जाके रह रहे हैं। बोले ये मंदिर बन रहा है हमारे घर में, हमारी जमीन पे, इससे ज्यादा बढ़िया क्या हो सकता है? अगेन, हमारे लिए इमेजिन करना बहुत कठिन है, लेकिन ऐसे लोग हैं, भक्त हैं, जो भगवान की सेवा में सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो हम उस जर्नी में बहुत पीछे, हमारी चेतना भी बहुत नीचे है उसमें। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे फेथ की कमी है। वो पूर्ण फेथ नहीं, आपको एक समय के बाद आ जाता है।
जब ये लगता है कि नहीं सब माया है, हाँ वो प्रभु जी, तब वो समझ समय में आ कब जाती है। आता है, बस वही है ना, वो समय एक कब आएगा वो समय। नहीं नहीं, हम एक व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, हमारे समझ में खुद आ जाता है। अब दुनिया को कहने की जरूरत नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं है। हम्म। तो जब समय आता है तो भगवान अपने आप सब निकलवा लेते हैं। वो निकलवाना फिर वो उस नहीं तरह हुआ। बुद्धि, कहने के मतलब उस तरह की बुद्धि आ जाती है एक समय पे। वो लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं होना प्रभु जी, जो निकलवाना हुआ तो प्रसन्नता तो वो जब हम अपनी अपनी इच्छा से देंगे भगवान को। क्योंकि और जो बोल रहे हैं प्रभु जी, एक वो समय के बाद प्रेरणा, हर किसी को नहीं संगत से आता प्रभु प्रेरणा जी, आती है। हर किसी को नहीं आता। अगर ऐसा नहीं होता तो ये ना फिर जो हमने जो हमने कथा सुनी है इतनी, नाम बोलो, कैलाश की कथा सुनी थी, उसको इतनी आ सकती थी, वो छिपकली बन जाता अपने घर के अंदर अगले जन्म में। तो फिर सबको प्रेरणा आनी चाहिए, तो उसको भी आनी चाहिए थी प्रेरणा, उसको क्यों नहीं? ऐसा नहीं है, स्वाभाविक नहीं है प्रभु जी, ये हमें प्रभु जी, प्रयत्न करना आप पड़ेगा। ने कहा बहु नाम, आपने एक लाइन बोला बहु नाम, बहुत जन्मों के बाद। हाँ हाँ, तो हमें ये प्रयत्न कुछ हमें स्थिति। प्रयत्न करना पड़ेगा, खुद से प्रयत्न हाँ, करना पड़ेगा। जो हम श्रवण करते हैं उसको आचरण में लाएं। अरे मैं दूसरे क्या कहूं, मैंने आपको बताया भी था कि मैं आपकी संगत में आने के बाद, अब अभी तो पिछले महीने से मैं 250 रुपया महीना किया, अगले महीना 500 हो जाएगा तो, बट नेचुरल एक तरीके से अपना बढ़ता चला जाएगा। इवन हम तो लास्ट में कुछ और सोचे हैं, अगर सब कुछ सही रहा तो भी हो जाएगा। चलिए, ओके, आगे कोई कुछ और ऐड करना चाहता है? नहीं तो आगे बढ़ते हैं। मनोरमा माता जी आप पढ़ेंगे? हाँ जी माता जी, हरे कृष्ण। एतत् हि आतुरचित्तानां मात्रा स्पर्श इच्छाया मुहु भव सिंधु पल्लवा दृष्ट्वा हरिचर्या अनुवर्णम। ये मेरा निजी अनुभव है कि जो मनुष्य विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। तात्पर्य: जीव का लक्षण यह है कि वह थोड़े समय के लिए भी मौन नहीं रह सकता। वह कुछ न कुछ करता रहता है, कुछ न कुछ सोचता या बोलता रहता है। सामान्य रूप से भौतिकवादी मनुष्य ऐसे विषयों के बारे में सोचते तथा बातें करते हैं जो उनकी इंद्रियों को तुष्ट करने वाले होते हैं, क्योंकि ये सारी बातें बहिरंगी शक्ति के हाँ तक प्रभाववश रोक की देना जाती माता हैं। जी को। अतएव ऐसे अमुक कार्यों से उन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिल पाती। मुझे कह रहे माता जी कुछ? नहीं नहीं, मैं कह रही थी पढ़ो पढ़ो, मैं रोकती हूँ आपको, पढ़िए आप, यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, वो जो नहीं है आप पढ़िए अच्छा, अभी। उल्टे उनकी चिंताएं और बढ़ जाती हैं। यह माया कहलाती है, जिसका अर्थ है वह जो नहीं है। ऐसी वस्तु जो उन्हें तुष्टि प्रदान नहीं कर पाती, उसे तुष्टि की वस्तु मान लिया जाता है। अतएव श्री नारद मुनि अपने निजी अनुभव से बताते हैं कि इंद्रिय तृप्ति से नृत्य ऐसे हताश लोगों की तुष्टि श्री भगवान की लीलाओं के सतत कीर्तन से हो सकती है। बात इतनी सी है कि मात्र विषय वस्तु को बदलना है। ना तो कोई किसी जीव को सोचने से रोक सकता है, ना अनुभव करने। हरे कृष्ण चाहने माता या जी। हरे दूसरों कृष्ण। को, हाँ, और ज्ञानेंद्र माता जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा माता जी। बात इतनी सी है कि विषय वस्तु को केवल बदल देना होता है। ना तो कोई किसी जीव को सोचने से रोक सकता है, ना अनुभव करने, चाहने या कार्य करने से रोक सकता है। किंतु यदि कोई वास्तविक सुख चाहता है तो उसे केवल विषय वस्तु बदल देनी होगी। उसे चाहिए कि वह मरते मनुष्य की राजनीति की चर्चा न चलाकर स्वयं भगवान द्वारा संचालित राजनीति की चर्चा चलाए। वह सिनेमा पात्रों के कार्यकलापों में रुचि न दिखाकर भगवान की उन नित्य पार्षदों तथा गोपियों लक्ष्मियों के साथ की लीलाओं की ओर ध्यान दे। सर्वशक्तिमान भगवान अपनी अहेतुकी कृपावश पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और संसारी पुरुषों की ही भांति अपने कार्य दिखलाते हैं, लेकिन साथ ही वे होते अद्वितीय हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। वे समस्त बुद्ध जीवों के लाभ के लिए ऐसा करते हैं, जिससे वे लोग अध्यात्म की ओर ध्यान दें। ऐसा करने से बद्ध जीव क्रमशः दिव्य पद पर उन्नत होता है
और समस्त कष्टों के स्रोत इस भवसागर को पार करता है। श्री नारद मुनि जैसे प्रामाणिक अधिकारी ने अपने निजी अनुभव से कहा है, हमें ऐसा ही अनुभव हो सकता है यदि हम भगवान के प्रियतम भक्त इस ऋषि के चरण चिन्हों का अनुसरण करने लगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ पे भगवत गीता का एक श्लोका है। कौन सा श्लोका है, कोई बताएगा? भगवत गीता का एक श्लोका है जिससे मतलब पूरा तात्पर्य जो है, एक्सप्लेनेशन वही है। कोई बताएगा? इसमें 2.14 का होगा ना, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण नहीं माता जी, ये नहीं है। सततं कीर्तन तो मामे क्या होता माता जी? नहीं। उद्भव आया बोलने के लिए, मैंने उसे रोक दिया है क्योंकि मेरा सुन रहा था। ध्यायतो विषयान् पुंसा, ये भी हो नहीं सकता माता जी, सेम एज इट इज श्लोका, मतलब विषय के बारे में ही है। ध्यायतो से पहले है। गाना कौन सा है? 2.59 विषयाविनिवर्तन। हरि इसमें बोल। इसमें भगवान पूरा क्लियर यही बोल रहे हैं, सेम यही है कि यद्यपि देहधारी आत्मा को इंद्रिय भोग से प्रतिबंधित किया जा सकता है, लेकिन इंद्रिय वस्तु का स्वाद बना रहता है। लेकिन उच्च स्वाद का अनुभव करके ऐसी व्यवस्थाओं को बंद करके वह चेतना में स्थिर हो जाता है। मतलब वही लाइन की हमें विषय वस्तु को ही बदलना है। विषय तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हमें विषय वस्तु को बदल देना है। अपने ध्यान जो चीज है उसको भगवान के लिए केंद्रित कर देना है। वो वहीं रहेगी, लेकिन हमारे को हमारी, जैसे यहाँ पे बताया ना कि मनुष्य की राजनीति की चर्चा ना करके भगवान ने इतनी लीलाएं की है, हम उसकी चर्चा ही नहीं करेंगे। मतलब एक टॉपिक पे अगर हम डिस्कस करना चाहें तो कितनी कितनी देर तक हम डिस्कस कर सकते हैं भगवान की। एक असुर पकड़ लो, पूतना, 4-4 5-5 दिन ले जाती है एक्सप्लेनेशन में। इतना आचार्यों ने उसके बारे में बताया हुआ है। अभी दामोदर लीला के बारे में कितने पूरे महीने महीने तक श्रवण चले जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रही है दामोदर लीला। हर बार एक नया पॉइंट सुनने को मिलता है। मतलब हमें डिस्कशन का सब कुछ हमें केंद्र भगवान को रख के करना है। इस श्लोका का मेन फोकस उसी के ऊपर ही है। यहाँ पे जैसे बताया कि सामान्य रूप से भौतिकवादी मनुष्य ऐसे विषयों के बारे में सोचते हैं तथा बातें करते हैं जो कि उनकी इंद्रियों को तुष्ट करने वाले होते हैं। मतलब किसकी? आप खुद की इंद्रियों को तुष्ट करे जा रहे हैं। भगवान की जो इंद्रियों के स्वामी है, हम उनकी इंद्रियों को तुष्ट करने का सोचें। इसके आगे ये बताया है जैसे कि हमें, मतलब नारद मुनि जी निजी अनुभव बता रहे हैं अपना, कि इंद्रिय तृप्ति में निरत ऐसे हताश लोगों की तुष्टि श्री भगवान की लीलाओं के सतत कीर्तन से ही होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि मतलब नारद मुनि जी, मतलब जो हमेशा भगवान का कीर्तन करते ही रह रहे हैं, वो इसके मतलब एक इतने बड़े एग्जाम्पल है हमारे आगे। और इसमें लास्ट में जैसे इसी चीज को नीचे की लाइन में जो बताया है कि हमें ऐसे महान ऋषि के चरण चिन्हों का ही अनुसरण करना चाहिए। बीच में वो सारा वही एक्सप्लेनेशन है कि हमें, जो मैंने अभी आपको बताया, कि हमें विषय विषय वस्तु को ही बदलना पड़ेगा। हमें कार्य सारे करने हैं, लेकिन केंद्र में हमें कृष्ण भगवान लेके आ जाने हैं। और किसी को कुछ ऐड करना है तो प्लीज कर सकता है। आगे बढ़ सकते हैं माता जी, आपने कवर कर लिया बात। हरे कृष्ण। माया 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 संबंधी चीजों में ना जुड़े। अगर जुड़ना है या ध्यान देना है तो केवल ईश्वरीय पदार्थ या भौतिक ना करके भगवान का चिंतन में ध्यान लगाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट बिमला माता जी, आप पढ़ेंगे? हाँ माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ पढ़िए माता जी, पढ़िए। यमे अदीपि योग पथे कामे लोभे हते मुहु मुकंदु सेवया यदते तथा आत्मा अद्यत्य न संयति
यह सत्य है कि योग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल जाएगी, किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्ति में सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। तात्पर्य योग का लक्ष्य है हरे इंद्रियों का कृष्णा शयन। माता जी दूसरी हरे माता जी बोलते हैं। हरे कृष्णा माता जी। अनुपम चंपकलता माता जी आप पढ़ेंगे? हाँ जी, हरे कृष्णा। तात्पर्य, योग का लक्ष्य है इंद्रियों का संयम, आसन, विचार, भाव, इच्छा, एकाग्रता, ध्यान तथा अंत में आध्यात्मिक में लीन हो जाने की यौगिक प्रक्रिया का अभ्यास करके मनुष्य इंद्रियों को वश में कर सकता है। इंद्रियां वैसे सर्पों के तुल्य हैं और योग्य पद्धति उन्हें केवल वश में करने के लिए होती है। इसके विपरीत नारद मुनि इंद्रियों के निरोध की दूसरी विधि बताते हैं, जो भगवान मुकुंद को की दिव्य प्रेमा भक्ति है। वे अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि भगवान की भक्ति में सेवा इंद्रियों को वश में करने की कृत्रिम विधि की तुलना में अधिक व्यवहारिक तथा प्रभावशाली है। भगवान मुकुंद की सेवा करने से इंद्रियां दिव्य रूप से सेवा में लगी रहती हैं। इस प्रकार उनके इंद्रिय तुष्टि में लगने का अवसर ही नहीं रह जाता। इंद्रियों को कुछ काम चाहिए, कृत्रिम ढंग से उन्हें रोकना नहीं है, क्योंकि जो ही भोग का कोई अवसर आता है तो ही सांप जैसी इंद्रियां अवश्य उसका लाभ उठाना चाहती हैं। इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं। यथा विश्वामित्र मुनि का मेनका के सौंदर्य पर मोहित होना, इसी तरह सुंदर वस्त्रों से सज्जित होकर माया आधी रात के समय ठाकुर हरिदास को मोहने आई, किंतु वह इस भक्त को अपने जाल में फंसा न सकी। भाव यह है कि भगवान की भक्ति में सेवा के बिना न तो योग पद्धति न ही शुष्क चिंतन कभी सफल हो सकता है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है सकाम कर्म, ध्यान योग या शुष्क चिंतन से रंजित हुए बिना भगवान की शुद्ध भक्ति करना। ऐसी शुद्ध भक्ति में सेवा दिव्य होती है और योग तथा ज्ञान की पद्धतियां ऐसी विधि से गौण होती है। जब दिव्य भक्ति के साथ किसी अन्य गौण पद्धति को मिला दिया जाता है तो वह दिव्य नहीं रह जाती, अपितु मिश्रित भक्ति कहलाती है। श्रीमद् भागवत के रचयिता श्री व्यासदेव आगे चलकर क्रमशः इन दिव्य साक्षात्कार की विभिन्न पद्धतियों का विस्तार करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब ये कौन सा श्लोका है भगवत गीता का, कौन बताएगा? सेम एज इट इज, कॉपी पेस्ट भगवत गीता। कौन बताएगा भगवत गीता का कौन सा श्लोका है ये? तुम रुक जाओ अभी। किसी को पता है भगवत गीता का कौन सा श्लोका है ये? बताइए। चलो तुम बताओ। अभी याद नहीं आ रहा हमें तो पढ़ा तो है, अभी कल भगवत परसों गीता पढ़ा मैंने तो याद नहीं आ रहा। 6:47। ये उधर सुनते हैं मम्मी के फोन में, यहाँ भागे भागे आते हैं। इसमें भगवान क्लियरली बोल रहे हैं। और मतलब सभी योग, लास्ट का श्लोक है भगवत गीता का, ध्यान योग का सबसे लास्ट का श्लोक है ये, कि और सभी योगियों में से जो महान विश्वास रखता है, हमेशा मुझ में रहता है, अपने भीतर मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम पूर्ण सेवा करता है, वह योग में मेरे साथ सबसे घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहता है और सबसे ऊंचा है। यही मेरी राय है। मतलब भगवान ने क्लियरली 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 बोल दिया। भागवतम में भी आ गया हमें, मतलब हमसे नहीं होने वाला ये ध्यान योग करके, मतलब ओम यहाँ पे केंद्र लगाओ, होता ही नहीं है। चंचलम ही मना कृष्णा, वो मन जपा में तो रुकता नहीं है। एक बार में एक महामंत्र से दूसरे पे जाते ही भाग जाता है, फिर उसे पकड़ के लाना पड़ता है, कहाँ चला गया ये। तो हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि हम ध्यान योग कर पाएंगे? हमसे हो पाएगा? हमारे लिए क्लियरली भगवान ने बोल दिया है, कलयुग में भक्ति योग ही है। हम सिर्फ भक्ति करके, वो भी दिव्य प्रेमा भक्ति करके भगवान की
हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि योग का लक्ष्य क्या है, इंद्रियों को संयम करना। और हम संयम अ, ये जितने भी योग के जो 8 चरण हैं उनसे हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इंद्रिय किस कैसी बताई गई है, सर्प के समान है। अभी हम सोच रहे हैं इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। इसमें एग्जाम्पल दिया विश्वामित्र मुनि का। विश्वामित्र मुनि सोच रहे थे मैं करे जा रहा हूं, एक मेनकाई 2 मिनट में ध्यान भंग, छन 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 करती हुई माया के रूप में हरीशदास ठाकुर जी के पास भी आई थी। लेकिन मतलब उनका भक्ति भक्ति इतनी दृढ़ थी उनकी, उनको नहीं हिला पाई। लेकिन विश्वामित्र जो ध्यान में बैठे हुए थे उनकी हिल गई, मेनका ने एक एक मेनका ने हिला दी। लेकिन इसलिए कहते हैं कि हम मतलब भगवान मुकुंद की सेवा करने से इंद्रिय दिव्य रूप में सेवा में लगी रहती हैं। मुकुंद कौन है? भगवान कृष्ण। हमें कृष्ण भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगना है, सततन कीर्तन करना है उनका। चैंटिंग हमें जितनी अच्छे से अच्छे हम कर सकते हैं, हमें उसके ऊपर देना कि हम हमारा एक एक शब्द अपराध रहित हो। हम एक श्लोक एक एक बार जो उच्चारण कर रहे हैं महामंत्र का, उसमें कहीं हम कहीं अपराध तो नहीं कर रहे हैं। इसमें ध्यान देंगे ना, ध्यान योग से ज्यादा हम अगर इस पे ध्यान लगाएंगे कि हम अपराध ना करें, हमारी भक्ति देख हम खुद फील करेंगे कि हमारी भक्ति कितनी बढ़ रही है। इसके अंदर तो इतना ही है। कोई और प्लीज कुछ एक्सप्लेन करेगा तो कर सकता है। मैं अपनी हरे दूसरी क्लास में चलती हूँ। हरे कृष्णा। माता जी, अभी आपने वो विश्वामित्र मुनि और हरिदास ठाकुर जी का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, थोड़ा सा मैं इलेबरेट करना चाहूंगी इसको। जी माता जी। विश्वामित्र मुनि क्षत्रिय कुल से थे, और क्षत्रिय कुल से होते हुए भी उन्होंने मीन्स वशिष्ठ ऋषि का जो तेज वो देखकर उन्होंने ब्राह्मण और ऋषि, वो ऋषि बने, ब्रह्म ऋषि बने। तो उनकी तपस्या बहुत ज्यादा थी। उन्होंने लेकिन उसका जो मूल आधार था वो वशिष्ठ ऋषि से भी, यानी उन्होंने बोला तो वो देख के कि ब्रह्म विद्या मीन्स ब्रह्म बलम परम बलम, यानी जो ब्राह्मण है उनका बल परम है, क्षात्र बल उससे परम नहीं है। तो उसमें कुछ तो ईर्ष्या भाव था। लेकिन एक वक्त जब हरिदास और बाद में उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए और स्वर्ग लोक तक भी गए, एक मनुष्य होते हुए भी। तो लेकिन जो मूल था उसमें ईर्ष्या भाव था, उसमें भगवान की भक्ति नहीं थी। तो इसका परिणाम हुआ कि वो मोहित हो गए और खुद उनसे मेनका से मोहित हो गए और उनका पतन हुआ। लेकिन हरिदास ठाकुर जी बचपन से ही वो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते थे। और हमें सबको पता है कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य पदवी दी थी। तो भगवान का नाम और भगवान ये अभिन्न है। ये हमें हरिदास ठाकुर जी के माध्यम से पता चलता है कि इतना नाम जप करते हुए उनको इतना शुद्ध नाम लेते थे वो इतना शुद्ध नाम लेते थे कि भगवान स्वयं उनके साथ रहते थे। तो हम देखते हैं कि इतना भक्ति भाव उनमें आ गया था कि अगर मीन्स वो निश्चय करते कि ये जो हीरा नामक एक थी गणिका, तो वो उसको बहुत ज्यादा क्रोध से बोल भी देते थे कि आप यहाँ से जाइए। लेकिन हरिदास ठाकुर इतने कृपालु थे कि उन्होंने 3 दिन तक उसे सहन किया। और 3 दिन तक वो नाम, शुद्ध नाम सुनने के बाद वो स्वयं उनको उन्होंने वो उनकी शिष्या बनी। तो तब हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि मुझे पता था तुम आने वाली हो और मुझे हरिनाम तुम्हें देना था, शिष्य बनाना था, इसीलिए मैं ये जगह रुक गया। मैं 3 दिन पहले ही यहाँ से चले जाने वाला था। तो ये कितना नॉर्मल है भक्त, मीन्स ऐसा लगता है सहज भाव से उनमें बह गया ऐसा। मीन्स कुछ अलग योग विद्या, आसन प्राणायाम ये सब उन्हें करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सहज रूप से ये सब आया उनमें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे ये
कितने लोग इतना ऐसा जानते हैं कि मेनका डायरेक्ट विश्वामित्र के पास आई और वो सब प्रक्रिया जो अभी बताई गई वो घटित घटना हुई, ऐसा कितना जानते हैं लोग? क्या डायरेक्ट अपने आप मेनका आ गई वहां पे विश्वामित्र के नहीं, पास? इंद्र ने भेजा था प्रभु जी हाँ, उसको। इंद्र ने अकेली मेनका को नहीं भेजा था, साथ में पवन देव भी आए थे और दोनों की साजिश से विश्वामित्र का तब भंग हुआ था। ये महाभारत का प्रसंग है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। लेकिन उनकी भक्ति तो डामाडोल हो गई ना, हाँ, वो उसमें किसी ने भी भेजा। दोनों को सिखाकर ही भेजा गया कि दोनों के मतलब आपस में सहयोग कोऑपरेशन करोगे तभी उनका तब भंग होगा। और भंग करने का भी प्रसंग ये है कि उनकी तपस्या इतनी उच्च स्तर की हो गई थी कि इंद्र का आसन यानी इंद्र की जो पदवी है वो इंद्र की जाने वाली थी। तब इंद्र ने उन दोनों को पढ़ा लिखा कर समझा कर भेजा कि आप ये करेंगे और मेनका तुम ये काम करोगी, दोनों मिलकर के जब करेंगे तो उनका तब भंग होने की संभावना है। और दोनों उस काम में मिलकर के सफल हुए और इंद्र की जो पदवी जाने वाली थी वो बच गई। ऐसा प्रसंग है महाभारत में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो जो हीरा नामक गणिका थी ना, वो भी एक साजिश ही थी। एक रामचंद्र खान करके एक थे, वहां के शासक थे, तो उन्होंने उसे उधर भेजा था। हाँ, लेकिन बाद में विश्वामित्र ऋषि, एक ऋषि थे ना वो, तो बाद में उन्हें समझ में आया कि हमें इंद्रियों पे संयम ज्यादा रखना चाहिए, और वो भक्ति की तरफ भी मुड़े। तब तब ऐसे प्रसंग आता है कि 3 बार उनकी परीक्षा ले ली गई, और वो सफल हुए वो, और उसके बाद में वो ब्रह्मर्षि बने। तो आगे भी है उनका उनका मीन्स डेवलपमेंट हुआ, बाद में बहुत ज्यादा हुआ, और इस इतिहास में वो बने रहे। हरे कृष्ण। इसमें इम्पोर्टेंट यही है जो प्रभु जी और माता जी आप दोनों बता रहे हैं। अगेन दोनों कथाओं में डिटेलिंग का पार्ट ये है कि विश्वामित्र जी बहुत बड़े ऋषि मुनि थे जो तपस्या कर रहे थे, और जैसे प्रभु जी ने बताया इंद्र ने पवन देव और उनके द्वारा मेनका के द्वारा एक साजिश रची, और षड्यंत्र में वो कामयाब हो गए। इंटेंट क्या है यहाँ पे, वो कामयाब हो गए। तो तपस्या इस लेवल की नहीं है, वो तपस्या रूपी जो वो है भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा, कि वो टिकी रहे। उसके अगेंस्ट जब भगवान का नाम जप किया जाता है, जो कि सेम वही स्थिति थी जब हरिदास ठाकुर जी कर रहे थे, वहां पर भी वो मेनका की तरह ही आई, लेकिन वो 3 दिन तक लगातार आई, और उसके बाद वो हरिदास ठाकुर को नहीं हिला पाई, बल्कि हरिनाम का उस स्त्री पर ऐसा प्रभाव हुआ कि वो बदल गई। मान लीजिए यही जो विश्वामित्र की स्टोरी है, इसको ऐसे देखा जाए कि मेनका आई, उसने सब उसको भंग करने की कोशिश की, लेकिन वो अगर वो तुकाराम महाराज जी की तरह अगर भक्ति कर रहे होते, या जैसे यहाँ पे बता रहे इनकी तरह हरिदास ठाकुर की तरह, तो मेनका उन पे इम्पैक्ट डालने की जगह मेनका प्रभावित हो जाती और वो हरिनाम करने लगती। ऐसा हुआ है वहां पर। तो ये हरिनाम की भक्ति का प्रभाव बता रही है दो कथाएं, मेजरली वो है उसका ऑब्जेक्टिव। प्रभु जी इसी प्रकार भगवान बुद्ध के पास कितनी गणका मतलब अपना वो कार्य छोड़ करके उनकी शिष्या बन गई थी भक्ति के प्रभाव से। यस यस। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। जैसे इसमें बताया ना, योग का लक्ष्य इंद्रियों का संयम, तो हमारी एक भी इंद्रिय अगर भगवान की सेवा में नहीं लगी है तो फिर हमारा पतन हो सकता है। जैसे विश्वामित्र का ही एग्जाम्पल है, तो उनकी जो कान थे, कान के जरिए ही रुनझुन की आवाज उनके अंदर गई, तो उनका श्रवण नहीं था, श्रवण नहीं कर पा रहे थे वो, जिसके कारण उनका पतन हुआ। तो एक लाइन और इसमें आ रही है, काम लोभ हतो मोह। तो ये भी है कि ये काम और लोभ है जो, ये ही एक कारण है जो, ये दो कारण है जो हमें इस भव बंधन में पड़े ही रहते हैं। मतलब ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है, ये काम और लोभ अगर हमारे अंदर से नहीं जा रहा है, और इंद्रिय योग का संयम संयम करना, तो अगर हमने भगवान की सेवा में ही लगा दिया उनको, अपनी कामेक्षाएं और जो हमारा लोभ है, लालच है, सब भगवान की सेवा में लग गया, तो फिर हम पूर्णता को प्राप्त आसानी से कर लेते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। ओके, आज का टाइम हो चुका है, बट उससे पूर्व अगर कुछ भक्त हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ गजराज सिंह नागर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप अनम्यूट करेंगे प्रभु जी? आप म्यूट हैं। कहाँ से प्रभु जी आप?
प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही, मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए क्लिक किया है, ओके करना पड़ेगा आपको। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं गाजियाबाद से हूँ। कहाँ से प्रभु जी? गाजियाबाद। 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 ओके प्रभु जी, आप जी। कैसे, किनके द्वारा जुड़े इस ग्रुप में? जी मैं भूल गया नाम, मुझे मेमोरी लॉस है काफी। अच्छा। मुझे याद नहीं रहता है, लेकिन मैं जुड़ा हुआ हूँ कई दिन से, मैं आपके उसमें जुड़ता हूँ। ओके, जी। आप प्रभु जी हमारे ग्रुप में हैं क्या? मुझे मोनालिसा या क्या कोई नाम था, उनके द्वारा कहीं जोड़ा गया था, मुझे ठीक से याद नहीं रहता है, थोड़ा मेमोरी लॉस की वजह से। नो प्रॉब्लम प्रभु जी। लेकिन ठीक, जो जो आपका ग्रुप है, प्लीज उसका वो लिंक दे दीजिएगा तो मैं उसमें जुड़ जाऊंगा। लेकिन भेजने के लिए प्रभु जी हमारे पास आपका नंबर होना चाहिए, कुछ कांटेक्ट ही नहीं है आपका। अच्छा अच्छा, मैं नंबर बता दूं क्या प्रभु जी, मैं नंबर बता दूं क्या? आप बता दीजिए प्रभु जी। 9871704570। हाँ जी। हाँ जी। हाँ हाँ। 454574। अच्छा, ओके, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। ओके, और कोई भक्त हैं जो हमारे साथ नए जुड़े हैं, जिनका अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, और अगर आप अपना परिचय देना चाहें तो? प्रभु जी आप म्यूट है वापस से, क्या कह रहे थे आप? आगे कोई रेफरेंस जैसे ही आएगा मैं आपको बताऊंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, तो और कोई नहीं है तो आइए इस कक्षा को विराम देते हुए हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम कृष्णा राम हरे हरे राम हरे। राम राम हरे वांछा हरे। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय श्री श्री राधा प्रपात की माधव। जय। राधा